ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन 3। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द सही विकल्प चुनकर लिखिए। उपयुक्त सभी। सज्जन शब्द का विलोम शब्द चुनकर लिखिए। दुर्जन। आदमी शब्द की भाववाचक संख्या सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा आदमपन। जिसका आकार ना हो। निराकार। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध शब्द का वाक्य का चयन करें। पानी गिर गया है। वह शब्द का विशेषण डैश है। वार्षिक। धन से हीन पद का समास डैश होगा। तत्पुरुष समास। कुल शब्द के अनेकार्थक शब्द डैश और डैश हैं। वंश और सब। ईश्वर में विश्वास रखने वाला का अनेक शब्दों में स्थान पर एक शब्द है आस्तिक। उचित शब्द का विलोम शब्द है अनुचित। अपना शब्द की भाववाचक संज्ञा अपनापन है हाँ अथवा ना नहीं। तो उत्तर आ जाएगा हाँ। दूध में कौन गिर गया है का शुद्ध वाक्य होगा दूध में क्या गिर गया है हाँ। झंडा शब्द का पर्यायवाची शब्द ध्वज है हाँ। कल्पना शब्द के निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द को के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो उत्तर आ जाएगा काल्पनिक। जिसका पति मर गया हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित में से सही शब्द के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो उत्तर आ जाएगा विधवा। धर्मशाला समस्त पद के निम्नलिखित में से सही समस्त विग्रह के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो उत्तर आ जाएगा धर्म के लिए शाला। अनु अनु समरूपी भिन्नार्थक शब्द के लिए सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। पीछे कन। कर शब्द के अनेकार्थक शब्द का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो उत्तर आ जाएगा हाथ किरण टैक्स। समरूपी भिन्नार्थक शब्द गुरु गुरु में गुरु का अर्थ उपाय और गुरु का अर्थ शिक्षक होगा सही। चिकित्सा प्लस आलय की संधि चिकित्सालय होगी। तो उत्तर आ जाएगा ठीक सही। मार्ग भ्रष्ट समस्त पद का समास वर्ग मार्ग की भ्रष्ट होगा। तो उत्तर आ जाएगा गलत। छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने का। कवि के अनुसार अयोग्य व्यक्ति योग्य कैसे बन सकता है निरंतर अभ्यास करते रहने से।
शत्रु को कमजोर या छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए, वह हमारे विनाश का कारण हो सकता है। उपरोक्त दोहे किस कवि के हैं? रहीम। रसरी का क्या अर्थ है? रस्सी। जारस से क्या अभिप्राय है? बुझाना। दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे श्रेष्ठ माना गया है? सच्चरित्र को। रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा था? सीता हरण के कारण। अपार धन का स्वामी होने के कारण डैश। चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? तो उत्तर आ जाएगा आत्मसम्मान से। श्रेष्ठ शब्द का क्या अर्थ होगा? बढ़िया। प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है? सबूत। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? दुनिया की समस्त संपत्तियां। अरे भाई, जो भी करो सोच विचार कर करो। इस काम को करना डैश पर पैर रखना है, अंगारों पर पैर रखना है। हमारी पार्टी तभी तो विकास नहीं कर पा रही थी क्योंकि सभी अपना डैश सीधा करने में लगे रहते हैं, उल्लू सीधा करने में। विभीषण ने श्री रामचंद्र से मिलकर रावण को मरवाकर लंका को नष्ट कराया था। इसे कहते हैं घर का वेदी लंका ढाहे। आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? कपटी मित्र। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत प्रिय। जोते हल तो होवे फल लौकती का क्या अर्थ है? मेहनती व्यक्ति को ही फल की प्राप्ति होती है। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत लौकती का क्या अर्थ है? सेहत बहुत बड़ा धन है। मीराबाई के अनुसार श्री कृष्ण ने डैश पर्वत धारण किया था? गोवर्धन। गाथा खग पाठ के अनुसार फूल हमें मुस्कुराने का संदेश देते हैं। मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर बताइए कि कमाल पाशा कौन थे? तुर्की के राष्ट्रपति। नर्स कहानी के आधार पर बताइए कि महेश कितने साल का था? तो उत्तर आ जाएगा 6 साल का। राजेंद्र बाबू निबंध के अनुसार राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? पटना के स्टेशन पर। माँ का कमरा कहानी में बुजुर्ग बसंती अपने पुश्तैनी मकान में रह रही थी। ठीक। देश के दुश्मन एकांगी के अनुसार सुमित्रा के पुत्र का नाम राम था? नहीं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शल्य ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा शल्य महाबली कर्ण का सारथी था, जिसने महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण के सामने बार बार अर्जुन की अजेयता का वर्णन करते हुए कर्ण के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया था। शल्य अपने इस कार्य के से आने वाले समय में कर्ण की अर्जुन के हाथ पराजय की नींव रखने में सफल हुआ। बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा? बेटे ने पत्र में माँ को लिखा कि उसकी तरक्की हो गई है, कंपनी की ओर से उसे बहुत बड़ी कोठी मिली है, अब उसे उसके पास इस शहर में आकर ही रहना होगा, वहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद है सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा? शहर में आने से पहले दिवाकर गांव के स्कूल में पढ़ता था। वहां उसने खेतों में कई बार सांपों और अन्य जानवरों को देखा था।
उसके लिए सांप को देखना कोई नई और डर की कोई बात नहीं थी। इसके साथ साथ वह एक साहसी, निडर और कर्मशील बालक था। सदाचार का तावीज निबंध में राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था। राजा का स्वास्थ्य इसलिए बिगड़ता जा रहा था, राजा के राज्य में खूब हल्ला मचा हुआ था कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है। राजा को कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के 6-7 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। साधु ने तावीज के क्या गुण बताए हैं? तो उत्तर आ जाएगा, इस तावीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को तावीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, उस समय भारत के समाज की क्या स्थिति थी? जब गुरु नानक देव जी ने इस धरती पर जन्म लिया तो दुनिया में पाखंड, अंधविश्वास और कट्टरता का बोलबाला था। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत चरम पर था। शासक दमनकारी और अन्यायी थे। दो कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। लेखक द्वारा प्रस्तुत इस कहानी में कलाकार का चित्रण यह दर्शाता है कि कलाकार वह नहीं है जो कि केवल चित्रकार, संगीतकार या किसी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही हो। किसी की मदद करके उसके जीवन को संवारना भी एक कला है। उसके बाद है प्रश्न पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए। 2 पत्र लिखे गए हैं, इनमें से एक करना है। किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य, हम घर में सहयोग कैसे करें, घाव का खेल मेला।